जब तक आप थोड़ी से ऑलरेडी क्रिएटेड जो डिज़ाइंस हैं उनको कॉपी नहीं करोगे, आपका माइंड अगर क्रिएटिव नहीं है, आप थिंक नहीं कर सकते, आपको एक लाइन नहीं मिल रही, तो वो जब आप डिफरेंट डिज़ाइंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो ना, माइंड ओपन होता है। खुद फिर जो आपके अंदर वो सलाहियत पैदा होती है सोचने की, चेंज करने की, फिर चेंजेस की तरफ जाते हो। ठीक है, चेंजेस जब करते हो तो आप में ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है। देखो, बाय डिफॉल्ट कोई भी डिज़ाइनर तो होता नहीं है, टाइम के साथ साथ देख के ही होता है ना। किसी डिज़ाइन से इंप्रेस हो रहे होते हो आप, देख के उसको फॉलो करते हो, उस तरह का बनाने की कोशिश करते हो, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हो, उससे कुछ हट करने की कोशिश करते हो। लोगों जब आप देखते हो, लोगों से जब आप इम्प्रेस होते हो, तो उससे आपको एक आइडिया मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। उस तरह का फिर क्रिएटिविटी आप दिखाने की कोशिश करते हो, उससे बेस्ट करने की कोशिश करते हो। इसी तरह एक आम इंसान के अंदर ये सलाहियत होती है, वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन भी होती है बंदे की। ठीक है, फिर उसको अगर कोई गाइड करने वाला है, कोई ट्रेनिंग करने वाला है, वो सॉफ्टवेयर की हद तक उसको ट्रेन कर सकता है। बाकी उसकी अपनी क्रिएटिविटी टाइम के साथ साथ डेवलप होती है। आप ये नहीं हो सकता कि आपको डे वन से मैं क्रिएटिव माइंड हूँ तो मैं तो अपने ही, अच्छी बात अगर है, कोई इसमें सलाहियत अगर है, तो खुद से वो अपनी अगर एफर्ट लगा के समथिंग डिफरेंट क्रिएट करना चाहे कर सकता है। कुछ ना कुछ वो बनाता जाएगा। लेकिन जब आपको वो टिप्स और गाइडलाइन मिलती हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फील्ड में, उनसे आप एक मोटिवेशन मिलती है, आइडियाज मिलते हैं, तो इसलिए आप बहुत देखते हो उसको। ये नहीं होता कि आपने सारी उम्र नकल ही करनी है। कुछ आप अपना भी तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कि सारी उम्र नकल में भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो वो अकल जो इंसान इस्तेमाल कर लेता है, तो वो नई चीज ही बनती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि अगर आप डिजाइन को देख देख के बना रहे हो। देखो, देखने का मकसद ये है कि आप टूल्स को सीख रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, उस टूल सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो। सीखते वक्त अगर आप किसी को देख के उससे आप इम्प्रेस हो रहे हो या उसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, अल्टीमेटली आप उस वक्त किस फेज में होते हो? आप सीखने के फेज में होते हो, लर्निंग के फेज में होते हो। लर्निंग जब हो जाती है, फिर क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है, वो फिर अपनी चीजें बनानी शुरू कर देता है और बनती हैं। ये हो नहीं सकता कि ना बने। ठीक है, तो अर्ली स्टेजेस में सब लोग यही काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकल क्रिएटिविटी आती है। जब आप वो बिल्कुल बेसिक चीज ही नहीं आती, तो किसी ना किसी को चीज को देख के ही बनाओगे ना, सीखोगे। जब सीख लेता है बंदा, फिर अपनी भी चीज बननी शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट बननी शुरू हो जाती है। ये इसी तरह जैसा फार्मूला होता है किसी चीज को बनाने का। ठीक है, उस फार्मूले को आप यूज करते हो ना, चाहे आप किसी वर्ल्ड की भी जगह पे मौजूद होते हो, फार्मूला यूज कर रहे होते हो, फिर उस फार्मूले की बेस के ऊपर फिर अपनी भी कुछ रिसर्च होती है, अपनी भी कुछ लर्निंग होती है। फिर उसको यूज करते हुए जो साइंटिस्ट हैं, पुरानी चीजें जो ऑलरेडी बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, उसको देखते हैं ना, चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद कुछ उससे नई चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज हर फील्ड में ऐसे ही है। वो चाहे आपकी डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड हो, चाहे आपका ये कोई भी एरिया हो। ठीक है, होता है इसी तरह है। तो आपने इसमें वरी नहीं करना कि सर मैं खुद कुछ नहीं बना पा रहा, मेरी खुद क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, मैं जीरो हूँ, तो मुझे देख देख के बनाना पड़ता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, सीखना है ना, सीखते वक्त तो देख के बनाना होगा ना किसी को तो नकल करना होगा ना। तो जब मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, तो मैं भी आपको यही कह रहा होता है, नकल करके बना लो। उसमें बनाते बनाते दो चार चीजें आप खुद से भी सीख लेते हो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको 100 वीडियोज भी दिखा दूंगा, आप अगर कोई ऐसे हाथ बांध के बैठे रहना है, सिर्फ देखी जाना है, देखी जाना है, देखी जाना है, उससे कोई फायदा नहीं, जब तक आप उसको खुद से परफॉर्म नहीं करोगे सॉफ्टवेयर पे। जब वो परफॉर्म करोगे, वो तो बनेगा बनेगा, उससे भी अच्छी चीजें बन सकती हैं। और फिर उसमें आपके कुछ पॉइंट्स वहां पे आपको खुद भी एक्सप्लोर करने का, लर्न करने का मौका मिलता है। ये थोड़ी होता है कि आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको उसी लाइन पे चलते चलते उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, उसको आप मजीद अपने लिए इजी बना रहे हो। जब आप टूल को अच्छी तरीके से सीख लेते हो, आपको फिर मसला ही कोई नहीं होता। जब टूल आपको पूरा पता है, मेन्यूज का पता है, आपको पैलेट्स का पता है, आपको उसके टूल बॉक्स का पता है, ईच एंड एवरीथिंग की आपको अगर अच्छा आइडिया मिल जाए, जब डिजाइन आता है आपके माइंड में फौरन क्लिक करता है, मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इसमें ये यूज करूंगा, ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो वो फिर ऐसे ही होता है ना। फिर वो आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे होते हो डिजाइन को देख के? इसलिए कर रहे होते हो कि आपकी अपनी उसमें इस हद तक लर्निंग पक्की हो जाती है कि आप उसको फिर जो है वो अंडरस्टैंड करने में, किसी का आइडिया कैप्चर करने में, किसी कोई क्लाइंट जो आपसे बात कर रहा है उसको समझने में आसानी होती है कि मैं इसको कैसे, आपकी माइंड में बैक ऑफ द माइंड वो सारी चीज चल रही होती है। जब आप उससे बातचीत कर रहे होते हो, तो आपके बैकवर्ड माइंड में वो सारी चीज प्लान चल रहा होता है कि आपको इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। फिर उसको आप ऑन पेपर लेके आते हो या ऑन स्क्रीन आप डिफरेंट टूल्स के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट करते हो। ये चीज हर फील्ड में ऐसे ही होता है।
तो ये कोई बुरी बात नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट सीख रहे हो या आप नकल किसी की कर रहे हो। नकल करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप लोग नकल करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन वो आपको मैं डे वन में ऐसा मास्टर बन चुके मेरी नकल करनी शुरू कर दे, वो नहीं होता ऐसा। ठीक है ना, रियलिस्टिक अप्रोच तो ऐसी नहीं है ना। वो तो कोई हरफन मौला होगा, अल्लाह तला की तरफ से एक्स्ट्रा देन होगी उसको, तो वैसा कर रहा होगा, वरना टाइम तो लगता है बनने में, कोई भी चीज़ हो। अच्छा जी, स्टूडेंट्स हम लोग आज एक बिल्कुल बेसिक एक हमारे पास ऑप्शन है, ये रिपीट पैटर्न की ऑप्शन है। इससे स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको 3D इफेक्ट्स की तरफ लेके जाऊंगा। तो उसमें हम इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रिपीट पैटर्न स्टूडेंट्स तीन तरह के होते हैं। एक रेडियल काइंड ऑफ रेपिटेशन का मतलब होता है कि एक पैटर्न बनाना, उसकी एक चीज जो आपका ग्राफिक्स बनी है उसको रिपीट करवा देना, चाहे वो सेंट्रिक रेपिटेशन हो आपके अराउंड योर सेंटर पॉइंट जिसे रेडियल बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी अराउंड ए सेंटर पॉइंट। जबकि एक ग्रिड रिपीट भी होती है। ग्रिड आपको पता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपका एक होता है पैटर्न, वो आपका ग्रिड कहलाता है। हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं, वर्टिकल आपकी कॉलम कहलाती हैं। अगर आपका रेपिटेशन उस डिजाइन की अगर वो चल रही है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो उसे बोलते हैं ग्रिड रिपीट। और अगर एक चीज आप बनाते हो उसकी रिफ्लेक्शन डेवलप करते हो अराउंड अनदर साइड, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है, तो उसे मिरर रिपीट बोलते हैं। तो तीन तरह की रेपिटेशन ऑब्जेक्ट्स की अवेलेबल है इलिस्ट्रेटर में, आसान सी एक ऑप्शन है। इसको यूज करते हुए मैं आपको सबसे पहले रेडियल रिपीट के बारे में बताऊंगा, जिसमें नंबर ऑफ इंस्टेंस बताऊंगा, रेडियस बताऊंगा। और ये आपके पास एक ऑप्शन है जो डिफॉल्ट 8 इंस्टेंस बनाती है, लेकिन इसको कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इलिस्ट्रेटर में चलते हैं और आज इन ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर इंशाल्लाह जितना आज के डेट में हो जाएगा हो जाएगा। कल हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, आना है आ जाओ, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपने मंडे को फिर मुझे रिज्यूम करना है, उसमें हम कॉरल स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर इसका कोई पार्ट रहता भी है तो उसमें मैं आपको अर्ली या लेटर कोई 30 मिनट्स का स्लॉट ले लेंगे। उसमें मैं आपको अगर कुछ ऑप्शंस मैं समझता हूँ कि आपको आनी चाहिए या मैंने छोड़ दी हैं या मेरे पास टाइम नहीं था मैं नहीं करवा सका, तो मैं उसमें आपको कंपनसेट कर दूंगा, डोंट वरी। अभी आप आज के दिन में जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम 3 बजे तक वो हम करते हैं। ले जी, सैंपल आप क्रिएट करो, आर्टबोर्ड आप अपने मर्जी से जो उसकी विड्थ हाइट बतानी है वो बता दो डिफरेंट सेटिंग के साथ। ये आपने जब इसको बना दिया तो इसमें अब मैं आपको रेडियल रेपिटेशन के बारे में बताऊंगा। रेडियल रेपिटेशन वेरी वेरी सिंपल होती क्या है और कहाँ होती है ऑप्शन, वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये आपको मिलेगी ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट, ऑब्जेक्ट मेन्यू में रिपीट, रेडियल, ग्रिड, मिरर। बड़ी मजे की ऑप्शन है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। तो अगर कोई डिजाइन बनाते हो और उसको सेंटर के आप अराउंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो बनाने की आसान सी तरीका ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि मैंने एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल लगाया, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल लगा दिया, कलर वलर डालने हैं डाल दो आप, जैसे मैंने कलर वलर फेशियल इसका सेट कर दिया, स्ट्रोक के साथ कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि इस सर्कल को मैंने एक सेंटर पॉइंट कर रहा हूँ रोटेट करवाना है, तो उसके लिए ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन आप आज जो अटेम्प्ट करना है डिफरेंट वे से करना है, जिसे बोलते हैं रेडियल रिपीट। टॉपिक इज ये जी रेडियल रिपीट। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द योर ग्राफिक्स, जो भी है। ये एक बनाया आपने 100 बना लो, एक डिजाइन बस बना लो जिसको आपने रिपीट करना है। ठीक है, ये तो एक ही एलिमेंट है ना। आप आपके पास पाथ फाइंडर है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, जैसे आप पसंद करो जी। आप मिसाल के तौर पे चलें, मैं इसको और थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना देता हूँ। ये एक इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सिंपल सा मैंने एक रेक्टेंगल बना के इसको यहाँ पे रख दिया ऐसे करके। ठीक है, अब इसको आप एज ए डिजाइन के तौर पे रिपीट करना चाह रहे हो, आप दोनों को सिलेक्ट करो, ग्रुप बनाना बना लो, नहीं भी बनाओगे खैर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जाना है और रिपीट में अगर आप रिपीट करने से पहले इसकी ऑप्शन को टेस्ट कर लो तो ये बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन में चले जाओ पहले, बिफोर अप्लाइंग रेडियल जस्ट एक्सप्लोर इट्स ऑप्शंस। ऑप्शन में जाके यहाँ से पहले डिसाइड कर लो कि आपको कितने इंस्टेंसेस बनाने हैं, 8 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, जितने भी बनाने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप बता दो।
मिसाल के तौर पे मुझे इसके सिर्फ और सिर्फ 10 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। 10 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद बाकी ये रेडियस है। रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर पॉइंट से ये वाला ऑब्जेक्ट कितने फासले पे बनेगा। अगर वेरी वेरी क्लोज करोगे बिल्कुल पास पास बन जाएगा। अगर आप थोड़ा दूर करना चाहो, ये रेडियस 1 इंच 2 इंच जितना भी आप देना चाहो देके आप ओके कर सकते हो। करने के बाद ये ऑप्शन सेट करने के बाद आपने अब जाना है अटेम्प्ट करने के लिए इसकी रेडियल। ये लो, ये रेडियल आपके 10 इंस्टेंसेस उसके उसने क्रिएट करके, और आपने रेडियस चूंकि 2 इंच का दिया था तो 2 इंच इसने सेट कर दिया। और अगर ऐसा इसको आप अंडू करके इस ऑप्शन को डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करना चाहो तो रिपीट में चले जाओ और ऑप्शन में जाके इस रेडियस को मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, इंस्टेंसेस सपोज मैं 6 कर देता हूँ। ये लो, ये जब आप कर देते हो उसके बाद आपने इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। इसकी सेटिंग करने के बाद इसकी रेडियल जो आपकी एक ऑप्शन है 3 में से एक, वो क्लिक कर दो। और अगर ये इंस्टेंसेस जो कि 6 हैं, और दूसरी बात इसका डायमीटर जो कि आपने सेट किया था, डायमीटर को इस सर्कल से कंट्रोल कर सकते हो। ये सर्कल छोटा सा आपको व्हाइट सा नजर आ रहा है, इससे डायमीटर कंट्रोल होता है। ये देखो, करीब और दूर, वो देखो रेडियस की वैल्यू आपको चेंज होते हुए नजर आ रही है। आर, ऊपर आर लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप जितने डिस्टेंस के ऊपर इसको दिखाना चाहो आप इसको दिखा सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, और इसको अगर आप थोड़ा यहाँ रख दो। वेरी गुड। अच्छा, ये रेडियस के लिए है। दिस इज फॉर रेडियस, क्लोज और फार, जैसे आप करना चाहो यहाँ से कर लेना। अब ये तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको यहाँ पे एक यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास हैंडल, एक यहाँ पे अवेलेबल है हैंडल। अब दोनों में फर्क क्या है? ये इंस्टेंसेस को बढ़ाने के लिए जो कि 6 है, इंक्रीज करने हैं, इंक्रीज कर लो, डिक्रीज करने हैं, डिक्रीज कर लो। ये अप डाउन करने से इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। अप इंक्रीज, अप इंक्रीज, अप इंक्रीज, अप इंक्रीज। डिक्रीज करना डाउन डिक्रीज, डाउन डिक्रीज, डाउन डिक्रीज। और सिर्फ एक ही रह गया। इसका मतलब है इंस्टेंसेस बढ़ाने हो, करने, काम करने हो, आप रेडियल रिपीट की अप्रोच में ये काम कर सकते हो। अब अगली बात एक और हो सकती है, वो ये हैंडल आपको अलाउ करता है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इनको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपको काइंड ऑफ सी चाहिए, इधर से इस हैंडल से और इस हैंडल से कंट्रोल कर सकते हो। इस फेस को ओपन करना हो, ठीक है, टोटल सर्कुलर आपको नहीं चाहिए बल्कि हाफ सर्कल अप्रोच चाहिए, तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक रेडियल के थ्रू, रेपिटेशन ऑफ द पैटर्न के थ्रू, ये आपने अपने डिजाइन को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्रिएट कर लिया। तो इसका मतलब है जब आप क्लिक करते हो तो ये 3 ऑप्शंस आपको हेल्प करेंगी। एक है इसका रेडियस कंट्रोल करने का, एक है इस इंस्टेंस को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी जरूरत के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। जितना दिखाना है आप उसको दिखा सकते हो। इसका मतलब है सबसे पहले काम क्या करना है, डिजाइन बना लेना है, और डिजाइन बनाने के बाद उसको स्क्रीन के ऊपर अगर आप रेडीली उसको कंप्लीट करना चाह रहे हो तो ये इस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स हैं अगर आप करना चाहो इसके थ्रू। और ये है जी इसके दरमियान का जो आपका डिस्टेंस है कम ज़्यादा, और इसको अगर आपने टोटली क्लोज टू ईच अदर लेके आना है वो भी कर सकते हो, फासला करना है फासला भी कर सकते हो, डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी यहाँ से कंट्रोल कर लो, और रेडियस मैंने आपको कंट्रोल करना सिखा दिया। फिर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अगर आपने काम करने हैं या बढ़ाने हैं तो यहाँ से आप कर लेना। हाँ, दोनों ही है, ऑब्जेक्ट है ना, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं। आप 100 बना लो, उसका रेडियल रेपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह ये इसकी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लाइक आई वांट टू रिपीट अनदर टाइम, कॉपी पेस्ट, एक और आगे कॉपी, इसको आप इसके इनसाइड ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको आप कंट्रोल कर लो। पेस्ट इन प्लेस कर देते हैं, फ्रंट कर दो, यहाँ इन प्लेस कर दो, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर देना। कभी अगर आपने इस तरह के डिज़ाइन क्रिएटिविटी दिखानी हो
तो ये रेडियल रिपीट के थ्रू आप इजीली आप दिखा सकते हो। तो इसमें तो मैंने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे। आप अपना डिज़ाइन बना लो जिसको आप पूरे इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये आपके पास एक इजी वे होता है जिसके थ्रू ये काम करना आपके लिए कदरे आसान होता है। बाकी अगर आप इसको एज ए बुक मार्क के तौर पे शो करना चाह रहे हो, ओपेसिटीज की डाउन कर देना, ओपेसिटीज की कम कर देना। हो सकता है आपको कोई ऐसा डिज़ाइन आपने स्क्रीन के ऊपर दिखाना है विद लो ओपेसिटी, या आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और इसको फिर हम अपने कंटेंट इसके ऊपर प्रॉपरली रख के इसको एक ग्राउंड के ऊपर एज ए वाटर मार्क ये आप दिखा सकते हो, और इसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट डेवलप कर सकते हो लाइक दिस। आ रही है समझ? कुछ भी बन सकता है। ये है रेडियल रिपीट की एक छोटी सी एग्जांपल। और रेडियल रिपीट में ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई इमेज है, इमेज ले आते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखो, एक इमेज प्लेस कर लेते हैं, उसके ऊपर रेडियल रेपिटेशन को अटेम्प्ट करते हैं। कोई भी इमेज ले लेते हैं, लाइक आई वांट टू पुट कार ले लें, ठीक है। ये अपनी कार यहाँ पे रख दी, रखने के बाद कोई आपने कार से रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पे बनाना, ग्रिड्स बनानी हो या रेडियल बनाना है, ये आपकी मर्जी है। इसको दोबारा से एक दफ़ा रेडियल अप्रोच के थ्रू पॉपुलेट कर लेते हैं, बजाय ये कि आप खुद से, ये देखो खुद से भी कर सकते हैं। खुद से करने का एक आसान सा ट्रिक मैंने बताया हुआ है, आर टू रोटेट और प्लेस यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑल्ट के साथ क्लिक करके। ये आपको मैंने बहुत रोज पहले सिखा दिया था, ये भी तो कर रहे हैं ना हम लोग, वही चीज़ है। क्या ख्याल है? ये भी तो वही कर रहा है। ये जो आपने काम किया है, यही काम मैंने आपको अभी रेडियल के थ्रू उधर आसानी से बता दिया है। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट। हाँ, इसमें आप अगर कंटेंट में कुछ और भी रखना चाहो, आप इसको एक बॉक्स के अंदर इस तरह दिखाना चाह रहे हो, और बॉक्स को भी ब्लू शेड के साथ आप यहाँ पे प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, वो तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ना कि आप इसको कैसे दिखाते हो। आपने ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के जरिए भी करवाया था, हाँ वो उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, ये आपके ऊपर सीखने पे समझने पे है कि आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये अब आप इसको इस तरह स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको दिखाने के बाद अगर इसको रिपीट करना चाह रहे हो, रेडियल रिपीट के थ्रू आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके पास स्क्रीन आ गई। साइज वाइज का छोटा कर लेते हैं, जरूरत नहीं इतनी बड़े साइज की। और इसको मैं कंटेंट को रेडियल रिपीट के थ्रू यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये आती है रेडियल रिपीट। तो इसको एम्बेड कर लेना, ठीक है, एम्बेड कर लेना इसको। एम्बेड करके इसको फिर अटेम्प्ट करते हैं। ग्रुप ना भी बनाए, खैर है, ग्रुप की जरूरत नहीं होती, बस वो मूवमेंट में जरा आसानी हो जाती है। नहीं भाई इस तरह नहीं हो रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट को तो अपने, अच्छा सिंगल ऑब्जेक्ट को रिपीट किया हमने, कर लिया था, नहीं वो तो हमने दूसरी तरह किया था ना, उसके साथ नहीं किया। इसको फिर हमें वो ट्रेस करना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको इस तरह कर लेते हैं। नहीं कंपाउंड नहीं करना इसका, कंपाउंड से तो आपका बाउंड्रीज को आप यूनाइट करने के लिए करते हो। अच्छा इसको इस तरह कर लेते हैं फिर, सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं इसको देखता हूँ ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं नहीं वो मैंने दूसरी तरह किया था। वो तो मैंने सेंटर उसका मूव करके उसको राउंड रोटेट करवाया था। अच्छा इसका एक सोल्यूशन भी देख लो। जब कभी आप कोई वेक्टर इमेज लेके आते हो, जिस तरह ये है, इसको जब आप लेके आओ तो इसको ट्रेस कर लिया करो। पहले एम्बेड कर लिया नंबर 1, फिर इसको ट्रेस कर लिया करो हाई फिडेलिटी फोटो। ये आप करने के बाद ट्रेसिंग हो गई,
ट्रेसिंग में ये वेक्टर बन गया। पहले था ये क्या, रास्टर, पिक्सल, अब वेक्टर बन गया। ये देखो ईच एंड एवरीथिंग वेक्टर है, सारी आपकी शेप्स बनी हुई है। इसको आपने एक और जो काम करना है, एक्सपैंड करना जरूरी होता है। ठीक है, एक्सपैंड कर लेना। नंबर 1, जब किसी इमेज को आप लेके आओ, वो होता है पिक्सल इमेज, जेपीजी पिक्सल इमेज होता है। पिक्सल को आपको अगर रास्टर बनाना है, ट्रेस से बनता है। ट्रेस से करने के बाद फिर उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ता है। अब ये आपका ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग हो चुका है, ये असल में ग्रुप है। ठीक है, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, हर चीज अलग अलग हुई हुई है। मैं इसको जरा फिर वेरीफाई कर दूं कि ये रिपीट आपका अवेलेबल हो गया। ठीक है, रिपीट इस तरह होगा। इसका मतलब इमेज को अगर करना हो तो पहले उसको ट्रेस करना, नंबर 1। नंबर 2, उसको पहले एम्बेड करना, फिर ट्रेस करना, और फिर नंबर 3 एक्सपैंड कर देना। जब ये एक्सपैंड कर दोगे तो रेडियल आपके पास इसका ये स्क्रीन के ऊपर आ गया। देख रहे हो, ये रेडियल आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब इसमें एक वाइट स्पेस भी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये देखो, वाइट स्पेस मुझे निकाल देनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं निकाली। दोबारा से देख लो, अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद आप इसको अनग्रुप करना। अनग्रुप करने के बाद ये वाइट स्पेस है, ये वाइट स्पेस को अलग कर दो। ये वाइट स्पेस है ये सारी, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाइट स्पेस खत्म हो गई है। अब इसको वेरीफाई करना खत्म हो गई है। चले मैं पहले दिखा दूं है कि नहीं है। ये वाइट स्पेस थी, दिखाऊं कैसे? इस रेक्टेंगल को मैं नीचे नीचे ले आता हूँ। ये देखो वाइट स्पेस नजर आ रही है ना। ये जब आपका ट्रेस होगा ना तो व्हाइट आपकी स्पेस एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसके राउंड पड़ी होगी। इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना है, साइड पे क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करो, ये निकाल दो इसको। ये लो, व्हाइट स्पेस निकाल दी, ये नीचे भी पड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप निकाल दिया करो, वरना वो फिर आपका जो है वो स्क्रीन के ऊपर उसकी जो है विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको कार को, ये मैं इसीलिए पीछे बैक पे रखा था ताकि आपको व्हाइट स्पेस अगर हैं तो हाईलाइट हो जाए जरा। ये देख रहे हो ना, ये सारी व्हाइट स्पेस है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, ये ले लो। बाकी चीजें खराब ना हो जाए, चले देखते हैं। ये लो। ठीक है, अब आपका कंप्लीट ट्रेस हो गया। अब आप इसको अगर अगर ये देखो हर चीज अलग अलग है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, कर्व्स बन गई ना। आपका बिटमैप नहीं रहा, पिक्सल नहीं रहे, ये आपकी शेप्स हैं। और आपको पता है इलस्ट्रेटर जो कि वेक्टर ग्राफिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज ए शेप। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आप अगर रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इस कार को रिपीट करना है, कार को रिपीट कर लो। ये जो रेक्टेंगल में निकाल देता हूँ, ये कार है आपके पास। अगर आप इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर रिपीट करना चाहो तो ये रिपीट करने का एक आसान से ट्रिक बताने लगा। रेडियन रिपीट तो आपने देख लिया, इस बार मैं आपको ग्रिड रिपीट करवाने लगा। सिलेक्ट करो सबको, ठीक है, इसका ग्रुप बना लेना, क्योंकि अनग्रुप किया था ना पहले खत्म करने के लिए उसकी वाइट स्पेसिस को। अब ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया। मैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम हॉरिजॉन्टली और नंबर ऑफ टाइम वर्टिकली, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, रिपीट कर दूं। ऑब्जेक्ट रिपीट, और रिपीट में इस बार आपने ग्रिड की तरफ जाना है। लेकिन ग्रिड में जाने से पहले इसकी ऑप्शन जरा देख लो। ऑप्शन में गया तो ये मुझे ग्रिड के ऊपर बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि आपकी रेपिटेशन ये कॉर्नर से स्टार्ट होगी इस ऑब्जेक्ट के, और ये आपकी राइट साइड पे ये आपके कॉलम चलेंगे, और बॉटम जब नीचे की तरफ मूव करोगे रोज आएंगी। इनको फ्लिप करना है कि नहीं करना, अगर आप यहाँ पे देखो ये 4 के 4 बटन ऑन है, मैं चारों को ऑफ करने लगा। ऑन करने से क्या होता है अभी आपको दिखाता हूँ। ओके करता हूँ, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही आप ऑप्शन सेट करने के बाद, तसल्ली करने के बाद ग्रिड पे क्लिक करोगे तो ये आपको रेपिटेशन इस तरह नजर आएगी। ये हैंडल जो है आपकी कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए है, ज्यादा करने हो कम करने हो आप कर सकते हो। और ये हैंडल आपकी रोज को कंट्रोल करने के लिए है। पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी एक ग्रिड रेपिटेशन ऑन हो गई है। इसको अगर आपको पूरा फेस नहीं दिख रहा नीचे वाले का, थोड़ा सा मजीद इसको नीचे स्क्रॉल कर लो। यहाँ पे हैंडल आ रहा होगा,
उसको आप यूज करते हुए, थोड़ा हैवी होगी ग्राफिक्स, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से हैंडल को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए उसकी शेप को थोड़ा सा नीचे मैंने कर दिया। करना है कर दो, नहीं करना ना ऐसे ही रखना है ऐसे ही रख दो। और ये मैंने आपको एक हॉरिजॉन्टल उसकी स्क्रीन के ऊपर रेपिटेशन ग्रिड में ये नजर आ रही है, एक वर्टिकल भी है वो भी आपको दिख रही है। और वर्टिकल अगर आपका कंप्लीट वर्जन नहीं है तो कर लो, ये लो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इमेज है ना, इमेज काफी हैवी है, ये खुद बजाते खुद ये इमेज बहुत हैवी होगा, तो लाजमी तो जब उसका पैटर्न बनेगा वो भी हैवी हो जाएगा। और जहां तक इनके अंदर स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, गौर करो, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का फासला जो है उसको स्पेसिंग बोलते हैं। स्पेसिंग जो है वो इधर से सेट होती है, ये आपको हैंडल इधर भी नजर आ रहा होगा, एक हैंडल इधर भी नजर आ रहा होगा। ये स्पेसिंग बिटवीन करने के लिए ऐसे यहाँ से कर लेना। बाद बात स्टूडेंट कहते हैं सर इमेज जो है उसकी रेपिटेशन है, इसमें थोड़ा फासला बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें, कर सकते हैं क्या? यस, व्हाई नॉट। ये सर्कल भी हो सकते थे, रेक्टेंगल भी हो सकते थे, दो भी तीन शेप्स भी हो सकती है, यहाँ तक इमेज भी हो सकता है जो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये लो, ग्राफिक्स काफी हैवी हो गई है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन होगा क्या, इस हैंडल से स्पेस आपको सेट करने में आसानी होगी। हाँ, वो रास्टर एंड वेक्टर जो है ना, रास्टर आपका पिक्सल बेस्ड इमेज होता है, वेक्टर आपका जो है शेप बेस्ड इमेज होता है। शेप्स होती हैं, आर्क्स होती हैं, सर्कल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी एक शेप के ऊपर कंपोज हो रही होती है। जब पिक्सल में आपको पता है हर चीज इज डॉट, हर चीज इज डॉट, और पिक्सल में अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो एक लेवल पे वो आपकी विजिबिलिटी क्वालिटी इज ओके, लेकिन जैसे आप उसको स्केल अप करते हो या डाउन करते हो आपका जो है इमेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए हम आमतौर पे जब लोगो मेकिंग करते हैं या कोई भी जिसमें स्केल या मैग्निफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो हमेशा इलिस्ट्रेटर चूज करते हैं रादर देन फोटोशॉप। अच्छा, ये स्पेसिंग के लिए है जी जनाब, अगर ये नहीं होती तो मैं एक आम सा सिंपल सी शेप बना के दिखा देता हूँ, टाइम लग रहा है कोई मसला नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाना है ना, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया। इमेज अगर आपको चाहिए इसकी रेपिटेशन पॉसिबल है वो मैंने करके दिखा दी। और ये हैंडल आपको दिख रहा है, ये रो स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए और ये कॉलम स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए। इसका डेमो मैं इधर दे देता हूँ, ये देखो एक बार फिर देख लो। ये मैं ग्रिड रेपिटेशन, ये टेक्स्ट लिख लेते हैं चले, ट्रेनिंग्स। अगर आपने कोई शेप भी बनानी है चलो शेप भी बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल के इनसाइड ये मैंने ट्रेनिंग कंटेंट लिख दिया, ठीक है। इसको मैं जो है वो फिर नन कर देता हूँ, फिर मुझे नहीं देखनी। और ये आपके पास एक ट्रेनिंग कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि पूरे पेज के ऊपर ट्रेनिंग कंटेंट विद स्क्वायर या रेक्टेंगल रिपीट कर दो, कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बोला ना कि आप ऑल्ट के साथ इसको प्लेस करके कंट्रोल आर कर दो, वो भी हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। इजी वे इज दैट कि आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और रिपीट पे क्लिक करके इसको ग्रिड रिपीट के लिए चले जाओ। ये लो जी, वो जो इमेज था उसको भी कर रहे थे, अब मैं टेक्स्ट को लेके चल रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। पूरा पेज इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको तसल्ली से देख लो। हैंडल्स को तो चार हैंडल्स के समझ लो। चार हैंडल कौन कौन से हैं? एक है इसका कॉलम, सॉरी ये तो साइज हो रहा है, आपने इधर क्लिक करना है पहले, हैंडल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये हैंडल, ये लो, देख रहे हो? जितने इंस्टेंसेस चाहिए बता दो। ये और इसी तरह ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी कर लो, ये लो पूरी शीट रेडी हो गई। और यहाँ पे इनके दरमियान में स्पेस यहाँ से मैनेज करनी, ये देखो जिस तरह के रिजल्ट चाहिए आप ले आओ। ये देखो ओपन कर दी स्पेस, क्लोज करूँ, क्लोज लेफ्ट साइड पे जाने से होगी। और इसके ऊपर भी एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हो इस तरह, ये देखो पूरा पेज रेडी हो गया। और वर्टिकल तो किया स्पेस मैनेज, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ये हैंडल है। ये देखो वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी हाईली पॉपुलेटेड, नजर ही नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो टाइम लगेगा।
थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं। हैवी ग्राफिक्स है ना, तो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। ये लो। एक आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए, एक वर्टिकल के लिए, एक नंबर ऑफ इंस्टेंस को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। और ये जब आप इस तरह का पेज रेडी करते हो, चाहे वो आपके इमेजेस के साथ रेडी किया हो या आपका सिंपल टेक्स्ट वर्जन हो विद सम शेप्स, तो ये करने के बाद अगर आप इसके ऊपर अपना कंटेंट राइट करना चाह रहे हो, इस पेज के ऊपर अपना डेवलप करना चाह रहे हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसकी ओपेसिटी को लो कर दो और अपना काम कर लो। ओपेसिटी ऊपर भी नजर आ रहा है आपको, यहाँ से भी कर सकते हो। देख रहे हो, विद वेरी लाइट टोन में ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अब आप अपना कंटेंट जो इस पेज पे रखना चाह रहे हो, अपने कवर पेज है या जो भी है, उसके ऊपर इजीली आप राइट डाउन कर सकते हो लाइक दिस। देख रहे हो, तो इसका मतलब वो इमेज भी हो सकता था, जो मैंने आपको एक कार्ड दिखाई थी, और आपका ये इस तरह का भी हो सकता है। तो ये इस तरह आपने रिपीट में, दो रिपीट की मैंने पैटर्न की दो टाइप्स डिस्कस कर ली हैं। एक आपका होता है रेडियल और एक होता है ग्रिड। ऊपर जो मिसाल है वो रेडियल की थी, नीचे जो मिसाल है वो ग्रिड की है। ठीक है, ये रेडियल की है, और ये आपकी दोनों एग्जांपल जो हैं कार की या ये टेक्स्ट की ट्रेनिंग की, ये आपकी एग्जांपल्स हैं ग्रेड की। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह के पेजेस के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, किस पैटर्न को रिपीट का यूज करना चाह रहे हो। ये तो काफी हैवी हो गया है, ठीक है, कार्स वाले को तो निकाल दो। अब मैं आपको एक और इसकी टाइप को डिस्कस करने लगे हैं, वो आपका मिरर रिपीट है। मिरर, इसका मतलब है रेडियल रिपीट हो गया, फिर आपका ग्रिड रिपीट हो गया, लास्ट वन इज योर मिरर रिपीट। तीनों में से जो करंटली आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे चाहिए वो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। सेकंड वन इज ग्रिड रिपीट। लो जी, ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा एंड हो रहा है। तो ग्रिड रिपीट आपने देख लिया, फिर मैंने आपको मिरर रिपीट के बारे में बताने लगा हूँ। मिरर रिपीट नाम से जाहिर है कि जब कभी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसका रिफ्लेक्शन आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो आपको है इसमें थर्ड ऑप्शन मिरर रिपीट में ये हो जाता है। इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, तो आप पहले क्रिएट कर लो और उसका मिरर बना लो। लाइक मैं इमेज तो नहीं लेके आऊँगा, इमेज ला सकते हैं, उसका तरीका याद रखना। एम्बेड करना है, सेकंड ट्रेस करना है, थर्ड एक्सपैंड करना है, फिर अप्लाई होगा। चाहे वो मिरर हो, चाहे वो आपका ग्रिड हो, चाहे वो आपका ये फर्स्ट वाली ऑप्शन रेडियल हो। उम्मीद है समझ आ रही होगी, कोई मसला तो नहीं है ना, इजी है। तो आप इसको ना ये लो। अब इसका आपने मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए हाँ, ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो, इससे भी आप किया जा सकता है। आप जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, या बना लो, बनाने के बाद उसका मिरर कर दो। लो जी, ये आपके पास एक सिंपल सा एक ग्राफिक्स। इसको अगर आप मिरर करना चाहो, तो मिरर करने के लिए इसका कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि आपको मिरर में फील हो कि ये रिवर्स हुआ है। इसको भी मैं कर देता हूँ। ये आपने सेलेक्ट किया, साइज वाइज अपनी मर्जी के मुताबिक कर लीजिएगा। करने के बाद इसका मिरर रेपिटेशन ऑन करते हैं। मिरर रेपिटेशन के लिए रिपीट की ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन पे जाके इसका मिरर की वैल्यूज को चेक कर लो। सिर्फ आपने एंगल देना है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर रिफ्लेक्शन जो है वर्टिकली अप साइड हो जाए, डाउन साइड हो जाए,
राइट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, ये सिर्फ बताना होता है। ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होता है, इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है 90 रहने। तो मैं आपको भी इसका मिरर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट में जब आप रिपीट में मिरर पे क्लिक करेंगे तो ये इसका मिरर आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके भी हैंडल्स होते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेट करते हैं, कितने फासले पे उसको रखना है। ये जो हैंडल होता है ये एंगल चेंज करने के लिए होता है। जो 90 डिग्री था ना, इसको आप अपनी मर्जी से एंगल चेंज करके ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ओपेसिटी तो ऊपर मौजूद है, यहाँ से कम करो। कोई भी कंटेंट हो आप उसको इजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। नहीं, फिर आप इसकी एक कॉपी रख लेना ऊपर, सेम उसके ऊपर प्ले कर देना, दिखाना ही है ना, वो आप ऐसे दिखा दो। अगर आप मुझे भी यही रिक्वेस्ट आने का आपकी तरफ से था, क्योंकि वो ओपेसिटी जो कि वो मिरर ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरे पे कर रहा है, मिरर पे नहीं कर रहा है, टोटल पे कर रहा है, तो कोई मसला नहीं, सेम उसकी कॉपी निकाल के उसके ऊपर दोबारा से प्लेस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आपका उसका मिरर का एंगल सेट करने के लिए ये हैंडल मौजूद है, इसको आप यहाँ से चेंज करके, और ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए होता है, ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए होता है या कम करने के लिए होता है। ये देखो, ठीक है, ये डिस्टेंस को सेट करने के लिए है। और दूसरा हैंडल आपका ये एंगल वाइज रोटेट करने के लिए है, ऐसे रखना है 90 डिग्री, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, इसको इस तरह प्लेस करना है, इस तरह प्लेस कर दो, इस तरह रखना है, इस तरह रख दो, जैसे आप पसंद करो, किसी भी एंगल पे आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। और ड्रॉप करने के बाद ये एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है, ये लेयर पे आ गए। जब आपका ऑब्जेक्ट ये और ये आपस में कनेक्टेड है तो इसको आप सेपरेट कर लो। हो गया, ठीक है, अनग्रुप कर लो, हो गया। इसका मतलब बाद में आपको मिरर करना पड़ जाए तो आप इस तरह मिरर रिपीट में ले लेके आ सकते हो। ये सिर्फ मिरर उसका डेवलप करता है। अब इसमें तकरीबन 2 4 5 6 शेप्स थी जिसकी मदद से आपने ये पूरा कंटेंट अपने डेवलप किया। ये टेक्स्ट भी हो सकता था, टेक्स्ट का मिरर आ जाएगा, जैसा मिरर में नहीं देखते उल्टा नजर आता है, तो इस तरह के अगर आपको मिरर कंटेंट डेवलप करना हो तो ये आपके पास रिपीट की ऑप्शन मौजूद है। नहीं जी, अब आपको मैं नेक्स्ट जो आज का हमारा टारगेट है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है। रेडियल देख लिया, ग्रिड देख लिया, मिरर हमने देख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ऑप्शन है अपीयरेंस पैनल। पहले छोटा सा एक अटेम्प्ट है वो मैं आपको बता दूं इसमें। अच्छा, बाल को स्टूडेंट कहते हैं सर हम अगर कोई कंटेंट में कोई सर्कल बनाते हैं, कोई स्टार बनाते हैं, कोई पॉलीगॉन बनाते हैं, उसका स्ट्रोक होता है एक, फिल होती है एक। क्या कभी आपने देखा कि आपका एक से ज़्यादा स्ट्रोक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा फिल भी हो सकती है? कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया या देखा या करना चाह रहे हो कि फिल और स्ट्रोक मल्टीपल भी हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर जिसको नहीं समझ आई दोबारा से सुन लो। आपको आज अपीयरेंस पैनल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैंने अभी तक शायद नहीं बताई, तो पहले मैं इसको क्लियर कर दूं फिर आपको 3D इफेक्ट्स की तरफ लेके आता हूँ। अपीयरेंस पैनल में आप 2-3 बार पहले भी जा चुके हो, स्ट्रोक सेट करने के लिए, इफेक्ट्स लगाने के लिए, इफेक्ट्स के लिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइन लगाई है मैंने, सिंपल। स्ट्रोक इसका हाई कर सकता हूं, हो गया, तकरीबन मैंने 20 पॉइंट का स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक का कलर इस वक्त आपको ब्लैक नजर आ रहा है, मैं चले येलो या ब्लू कर देता हूं। अब मुझे बताओ क्या ये सिंगल जो स्ट्रोक है, क्या इस मल्टीपल स्ट्रोक्स इसके हो सकते हैं? स्ट्रोक एक ही कलर का है ना, मैं कहता हूँ इसका एक और स्ट्रोक हो जाए, उसको ब्लैक कर दें या वाइट कर दें, वो कैसे हो सकता है?
हाँ, कॉपी कॉपी पेस्ट करके वो 2 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। 2 नहीं करने, इसी की करनी है, इसी का स्ट्रोक एक और ऑन हो जाए। अपीयरेंस पैनल अगर आपको याद हो, ये अपीयरेंस पैनल, ठीक है। अपीयरेंस पैनल को अगर आप ऑन कर लो, सेपरेटली ऑन कर लो, ये अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस पैनल में जब जाते हो ना, एक छोटा सा बटन यहां पे नजर आता है, ऐड न्यू स्ट्रोक। इस वक्त स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लू। वेट क्या है? 20 पॉइंट। फिल क्या है? फिल तो इसकी होती ही नहीं, लाइन की क्या फिलिंग होगी? नथिंग। अच्छा, अब ये बटन क्या करता है? ये बड़ा एक आपका जबरदस्त किस्म का एक इफेक्ट या एक एडिशनल स्ट्रोक लगा देता है। करूं क्लिक? ये देखो, जैसे आप क्लिक करोगे यहां देखो एक स्ट्रोक है ना, इसके नीचे एक और आ जाएगा। ये ओरिजिनल स्ट्रोक है, पुराने वाला, ये नया लग गया उसके ऊपर। लागत जो चीज बाद में क्रिएट होती है स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होती है, तो ये आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं 10 कर दूं, नीचे वाला अगर 20 है, ऊपर वाले को अगर मैं 10 कर दूं और कलर चेंज कर दूं, क्या नजर आएगा? आया नजर? आ रहा है ना नजर? 5 कर दूं, ये लो। क्या यहाँ पे इसको हम डैशेस में ले जाऊं? ये लो, क्या समझ आई ये कैसे हुआ? ऐड करने से स्ट्रोक। हालांकि ये ऑब्जेक्ट कोई 2-3 नहीं है, एक ही है। मैंने कोई अलग थोड़ी ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर आप लेयर पैनल को देखोगे वहां पे एक ही प्रेजेंस नजर आएगी, एक लाइन की। अब मैं यही काम आपको अगर करके दिखाऊं एक सर्कल पे, एक रेक्टेंगल पे, तो क्या आप इस ऑप्शन से फायदा ले सकते हो ना, कि अगर आपको मल्टी चाहिए स्ट्रोक्स, तो ये आप इस तरह लगा लो। ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद जो राइट उसके ऊपर लगा हुआ था स्ट्रोक लास्ट वाला, वो ऑन हो गया। चलिए इसको डिफॉल्ट कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट आपका स्ट्रोक, सिंगल है स्ट्रोक। वेट बढ़ाना है, वेट यहां से बढ़ा देते हैं, ये लो। ये ब्लैक है, टोटल ब्लैक। और इसका मैंने साइज सेट कर दिया 20, 30, 40, जो आप करना चाहो कर दो। ऐड करना है स्ट्रोक, यहां पे आना है अपीयरेंस पैनल में, यहां से ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद जो ऊपर स्ट्रोक है, या तो नीचे वाले स्ट्रोक, अच्छा चलो ऊपर वाले को हम BC रहने देते हैं, नीचे वाले पे चलते हैं। नीचे वाले को मैं डबल कर देता हूँ। दो ही तरीके हैं ना, या नीचे वाले को बड़ा कर दो या ऊपर वाले को छोटा कर दो, फिर दोनों नजर आएंगे। और कोई तरीका नहीं है आपको दोनों देखने का। दोनों स्ट्रोक्स आपने अपनी जरूरत के मुताबिक, कैलकुलेशन के मुताबिक आपने कर दिए। कलर मैं इसका चेंज कर देता हूं, कलर मैं इसका कर देता हूं ग्रे, या व्हाइट, जैसे आप पसंद करो, ग्रे कर देता हूं। क्या नजर आ रहा है? नीचे वाले स्ट्रोक को 35 कर दिया, ऊपर वाला स्ट्रोक 20 है, इसलिए 2 स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं यार एक और काम करो, ये ब्लैक के अंदर व्हाइट स्ट्रोक लगा दो डैशेस वाला, एक रोड जिस तरह नहीं होती बनी रोड, वो दिखानी है। मैं क्या करूंगा, एक नया स्ट्रोक लगा दूंगा। एक और आ गया स्ट्रोक, और इस स्ट्रोक को मैं कर देता हूं 5। बिल्कुल बारीक सी लाइन लगानी है, यहाँ चले, चलो 5 ही कर देता हूँ। 5 तो कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ वाइट, वाइट भी कर दिया। दिख क्यों नहीं रहा भाई? ऑर्डर में जिसको चेंज किया सबसे नीचे है, तो कैसे दिखेगा? इसको फिर ऊपर ले जाओ। अब ऊपर कैसे लेके जाओगे? ड्रैग करके इसको ऊपर ले जाओ, साइड पे क्लिक करो, इसको क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। क्या वो नजर आ रहा है? क्या इसको डैशेस में कन्वर्ट कर दें? क्या हो गया? क्या इनकी पूरी साइंस समझ आई है? एक स्ट्रोक, ये वाला, ये उसके ऊपर वाला स्ट्रोक, और ये सबसे ऊपर वाला स्ट्रोक। किसी वक्त भी आप डिसाइड करो यार ये ग्रे को येलो कर दो, अभी कर देते हैं। ये ग्रे वाले कलर पे क्लिक करो, यहाँ पे कलर का इसका चेंज कर दो। समझ आ रही है? और अगर आपको ये अच्छा लगा,
इसको सेव कर लो। ये आपको आज जो आपने स्टाइल सेट किया है एक खूबसूरत सा स्ट्रोक का, ये कल को रेक्टेंगल पे लगाना है, कल को आपने टेक्स्ट पे लगाना है, लाइन पे लगाना है। आप इसको सेव कर लो, बजाय ये कि इस तरह का दोबारा आपको क्रिएट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि कितनी विड्थ इसकी, कलर ये, लाइन स्टाइल ये, डैशेस वाला ये, वो जो भी है। इसको आप स्ट्रोक का ये स्टाइल को सेव कर लो, ये स्टाइल के अंदर सेव करना है आपने। ये याद है मैंने आपको सिंबल करवाए थे, कल किए थे। सिंबल में चले जाओ, ये सिंबल आ गया, इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इसका नाम रख देते हैं सर्कल स्ट्रोक, या जो भी नाम देना है, जो था वही रहने दो चाहे। ये लो, लिस्ट में आ गया। कल को अगर स्टूडेंट आपको यही चीज रिक्वायर्ड हो जाए किसी पॉलीगॉन पे, किसी स्टार पे, you just need to click on this one. ये है कि आपने जब कोई शेप बनाते हो तो उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, स्ट्रोक्स। जब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो टेक्स्ट के ऊपर भी स्ट्रोक लगता है ना, तो अगर स्ट्रोक लगता है तो उस पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मल्टी स्ट्रोक आप कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, अभी अगर मैं इसको फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊं, अपीयरेंस पैनल में जाओ जरा, इसके फिल को भी देखते हैं। अपीयरेंस पैनल में एक तो होता है ना स्ट्रोक, एक होता है फिल। फिल को भी देख लेते हैं, जितनी मर्जी लगाते हो, ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बस साइज का जरा ख्याल करना, जो सबसे नीचे है साइज जरा बड़ा रखना, उससे छोटा साइज छोटा, उससे ऊपर, यानी स्टैकिंग ऑर्डर में जो ऊपर ऊपर होते जाएंगे, साइज छोटा होगा तो नजर आएगा ना, बड़ा तो कवर कर लेगा नीचे को। भाई ये रूल है ना कि जो नीचे ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, अगर वो साइज बड़ा होगा तो दिखेगा ना, तब तक दिखेगा जब तक उसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्ट ना आ जाए। तो इसलिए इसका रूल याद रखना। अगर मैं ये 3 स्ट्रोक लगाया ना, येलो वाला लगाया, इसका विड्थ मैंने ज्यादा रखी है, ब्लैक वाले की विड्थ मैंने कम रखी है। ये यहाँ पे जाके चेक कर लो, ये देखो, अपीयरेंस पैनल। ये अपीयरेंस पैनल में अगर आप गौर करो, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, इस ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूं, तो अच्छा, उसको मैंने शायद कन्वर्ट कर दिया, चले। ये देखो, जब मैं क्लिक करता हूँ किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिसपे मल्टी स्ट्रोक्स लगे हों, तो आपको दिख रहा है ना, ऊपर वाले का मैंने 5 पॉइंट रखा हुआ, तो नीचे वाले का कितना है, ज्यादा ही है ना। तो नीचे जब स्ट्रोक का वेट ज्यादा होगा तो ही दिखेगा ना।
अगर नीचे वाले स्ट्रोक का वेट कम कर दोगे तो ऊपर बड़ा अगर होगा तो कैसे दिखेगा? ऑर्डर में आपने याद रखना, सबसे नीचे जो आपने स्ट्रोक, एक और अगर आपने स्ट्रोक लगाना है तो ऐसे ही लगाओगे ना, ऐसे ही लग गया ये। अगर स्ट्रोक की वैल्यू को मैं हाई कर दूं, क्या दिखेगा नीचे? कुछ भी नहीं दिखेगा, ये देखो। और इसको सॉलिड लाइन कर देता हूं, ये डैश है ना, सॉलिड कर देता हूं, ये देखो। अब आपके 3 स्ट्रोक हैं इस लाइन के ऊपर। ऊपर चूंकि आपने हाई वैल्यू दे दी है, उसके नीचे 5 पॉइंट है, उसके नीचे 20 पॉइंट है। असूल की बात है, ये 33 वाला सबसे नीचे होना चाहिए, फिर उसके ऊपर दिखेगा ना 20 और उसके ऊपर 5, इसको नीचे ले जाते हैं ऐसे। साइंस समझ आइए क्या मैंने बोला? ये ठीक है, इसको इस तरह से आपने इसको प्ले करना है। जहां तक आपकी ऐसी शेप जो ओपन शेप होती है उसमें फिल भी होता है, जैसे ये एक सर्कल में दोबारा बनाता हूँ, या कोई और शेप, चलिए रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर आपको डिफॉल्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं 2-3 स्ट्रोक लगा देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से स्ट्रोक ऐड करता हूँ 2। एक ग्राउंड स्ट्रोक की वैल्यू मैं कर देता हूँ 10, और उसके ऊपर मैं स्ट्रोक की वैल्यू कर देता हूँ 5। इसका कलर कर देता हूँ वाइट, ये आ गया, ठीक है। वाइट स्ट्रोक ऊपर दिख रहा है, ब्लैक नीचे दिख रहा है। अब वाइट को अगर आप चेंज कर लो स्टाइल, इसका डैशेस में ले जाओ, ये डैशेस में आ गया। ये तो हो गया जी स्ट्रोक की वैल्यू, सारी स्टोरी मैंने स्ट्रोक की सुना दी। अब मैं आपको अगर कहूँ कि स्ट्रोक के अलावा फिल भी होता है, इस वक्त इसका फिल भी है वाइट, ये आपको दिख रहा है। फिल को मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर दूँ, ये फिल आ गया येलो। अगर मैं आपको कहूँ फिल भी ये मल्टीपल हो सकते हैं, वो कैसे? आप एक और फिल ऐड कर दो, ये फिल बराबर वाला बॉक्स, ऐड न्यू फिल, ये क्लिक कर दिया। अब आप अगर मैं कहूँ नीचे का फिल मैं रेड कर देता हूँ, नीचे वाला फिल मैंने रेड कर दिया, ऊपर वाला फिल येलो है, तो रेड आपका यहाँ पे रेडिश टोन कब दिखेगी? जब इसकी ओपेसिटी डाउन करोगे, करूँ क्या ओपेसिटी? ये देखो, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ओपेसिटी भी आती है। यहाँ थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, ये देख लो नीचे से रेड टोन आपको नजर आने शुरू हो गया। जब इसको ओपेसिटी बिल्कुल, ये ऑरेंज क्यों आ रहा है? ये ऑरेंज इसलिए आ रहा है कि येलो एंड रेड मिल के ऑरेंज बनता है। नीचे क्या है? रेड, नीचे के ऊपर क्या है? येलो। येलो ना तो येलो दिख रहा है ना ये रेड दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है? येलो एंड रेड का मिक्सचर। 50% उसको ऐड किया तो येलो, ये देखो ऑरेंज बन गया। तो ये आपकी मल्टीपल फिल्स भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि इस फिल को आप ग्राफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकती है। ये देखो ये ग्राफिक्स, नीचे ग्राफिक्स लगी हुई है, ऊपर येलो है, येलो को थोड़ा सा मैं रेज कर दूं, येलो। एक्चुअली अब आपको क्या दिख रहा है? येलो। नेक्स्ट इसके ग्राफिक्स, फिर ये दोनों की मिक्सचर है। ये कलर को हटा के मैंने उसके में ग्राफिक्स डाल दी। इसका मतलब फिल भी मल्टीपल हो सकते हैं। इसको मैं रेड कर दूं, ये जो रेड, ग्राफिक्स भी दिख रहे हैं आपको नीचे से। और इसको विजिबिलिटी और अच्छी करनी है, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दो। इसका मतलब मल्टीपल फिल भी आपको अलाउ करता है अपीयरेंस पैनल में, ठीक है। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स अगर आपने बनाने हो, इसको यहां से बना देना।